नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शोरान आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इतिहास भाग के 8 के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे शिवाजी। और शिवाजी पर यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी शिवाजी पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है। इतिहास में शिवाजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप यदि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम में शिवाजी भी एक बिंदु के रूप में शामिल है। प्रारंभ करते हैं। शिवाजी का प्रशासन मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है, ऐसा कहना था सर जदुनाथ सरकार का। शिवाजी का साम्राज्य स्वराज्य, जिसे मुल्क ए कादिम्बी कहते हैं, जिस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। शिवाजी के साम्राज्य का एक अन्य अंग था मोगताई, मराठों द्वारा चोट वसूला जाने वाला मुगल साम्राज्य का क्षेत्र था मोगताई। अब बात करते हैं अष्टप्रधान की। अष्टप्रधान शिवाजी की एक मंत्री परिषद थी। सलाहकार देना उसका कार्य था। सलाहकार की वह भूमिका में थी। 8 इसमें प्रमुख मंत्री थे। पेशवा यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। मुख्य प्रधान था, राजा की अनुपस्थिति में कार्यों को संभालता था। जो भी राजकीय आदेश होते थे, घोषणाएं होती थी, उस पर पेशवा के हस्ताक्षर के बाद ही वह जारी हो पाती थी। पहले राजा उस पर हस्ताक्षर करता था और उसके पश्चात पेशवा का हस्ताक्षर होता था। मजूमदार, जिसे अमात्य भी कहते हैं, यह एक तरीके का राजस्व मंत्री था और शिवाजी के समय अमात्य या मजूमदार था रामचंद्र पंत। वाक्यानवीस यह दरबारी लेखक था। राजा के व्यक्तिगत मामलों एवं सुरक्षा का दायित्व इस पर था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख था यह। सूचना विभाग भी इसी के अधीन था, वाकियानवीस, और यह गृह मंत्री के समान था। आप गौर करें, वाकिया घटना को कहते हैं, तो घटनाओं की जानकारी रखने वाला यह था। और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के समान इसको हम मान सकते हैं। अष्टप्रधान का बहुत महत्वपूर्ण एक अन्य मंत्री था सुमंत या दबीर, जो विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर। पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, इसके लिए सुमंत, इसका अन्य नाम दबीर था, की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अष्टप्रधान का एक और मंत्री था जिसे सचिव, सुरुनविश या चिटनिस भी कहा जाता था। इसका कार्य था पत्राचार लिपिक का। राजनीतिक पत्र व्यवहार का दायित्व भी चिटनिस, सुरुनविश या सचिव के पास था। और राजा के जो पत्र होते थे उनको लिखने का कार्य भी यही करता था। अष्टप्रधान में अगला मंत्री था पंडितराव, इसका अन्य नाम दानाध्यक्ष भी था। नाम से आप समझ सकते हैं, दान अध्यक्ष, संधि विच्छेद होगा इसका। एक तरीके से यह धर्माधिकारी था, धर्म का अधिकारी था। इसका दायित्व था नैतिक चरित्र के उत्थान में सहयोग देना। और धार्मिक जो मामले होते थे उसमें मुख्य सलाहकार की भूमिका में पंडितराव या दानाध्यक्ष रहता था। सेनापति, इसका अन्य नाम सरे नौबत भी था। अष्टप्रधान का एक अन्य मंत्री था। सैनिकों की भर्ती करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना, सेना का प्रबंधन करना, ये सभी जिम्मेदारियां सेनापति सरे नौबत के पास होती थी। अष्टप्रधान का 8वां और अंतिम मंत्री था न्यायाधीश। न्यायाधीश जो था वह राजा के पश्चात मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी और फौजदारी मामलों में यह न्याय देता था। और एक महत्वपूर्ण बात, शिवाजी के समय जो न्याय होते थे वो हिंदू कानून के अनुसार होते थे। इस दृष्टिकोण से इस न्यायाधीश की, जो हिंदू कानूनों का जानकार होता था, की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है।
अष्टप्रधान के जो 2 मंत्री होते थे, पंडितराव और न्यायाधीश, इन्हें सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कभी भी नहीं दी जाती थी। बाकी 6 मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे, समय पड़ने पर उन्हें सेना में सेनापति के रूप में दायित्व संभाला जाता था। तो गौर करें तो अष्टप्रधान में पेशवा, मजूमदार या अमात्य, वाक्यानविश, सुमंत या दबीर, सचिव, सुरुनविश या चिटनिस, पंडितराव या दानाध्यक्ष, सेनापति या सरेनोबत, न्यायाधीश। इस प्रकार से ये 8 मंत्रिपरिषद के मंत्री होते थे जिनका दायित्व परामर्श देने का होता था। जल्द ही मैं शिवाजी पार्ट 3 भी जारी करूंगा। आप सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। वंदे मातरम।